Hello everyone. Today we will solve from question number 46 और चैप्टर 15 क्लास 9th RS अवॉल्व मैथ और हम चैप्टर 15 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 3 या 4 वीडियो में 1 to 45 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टर्म 1 की जितना भी सिलेबस था उस सारी की सारी वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहां से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 46 एंड क्वेश्चन 46 इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर व्हाइल द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर मतलब बाद वाला जो दूसरा कोन है उसकी ऑफ द लेटर इज ट्वाइस डेट द फॉर्मल पहला कोन है उससे स्लैंट हाइट दूसरे कोन की डबल है। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई उन दोनों कोन के बीच के रेडियाई जो है उसका रेशियो फाइंड करना है। चलिए करते हैं 46। तो यहां पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं लेट रेडियाई रेडियस जानते हो है ना रेडियस का प्लूरल तो प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई ऑफ बोथ कोन R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। एमसीक्यू तो ज्यादा लैंग्वेज लिख रहा हमने मान लिया पहले कोन की रेडियस R1 है और दूसरे की R2 यूनिट है। ओके, अब क्या दे रखा है जो दूसरे कोन की स्लैंट हाइट है पहले कोन से डबल है, ये हमें गिवन है। तो लेट स्लैंट हाइट of first cone VL यूनिट तो अदर की क्या होगी सो स्लैंट हाइट ऑफ अदर यानी कि सेकंड दूसरा है ना अदर कोन विल बी डबल कराते 2L यूनिट हो गई। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो CSA फर्स्ट कोन का है वो मैंने CSA फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट कोन का सरफेस एरिया इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ सेकंड कोन। ठीक है ना, CSA का फॉर्मूला तो CS ऑफ कोन क्या होता है पाई RL। R को हमने फर्स्ट को रेडियस R1 माना है और हाइट मानी हमने L यूनिट दिख रहा है। स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज L इज इक्वल क्या दे रखा है 2 तो ये और CSA ऑफ सेकंड कोन क्या हो पाई RL। R क्या है सेकंड कोन की हमने मानी है R2 ये R2 है ना तो पाई R2 और L क्या है स्लैंट हाइट कितनी 2L तो L की जगह हम लगा दें 2L। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा R1L इज इक्वल टू 2 जा हो R2L। L से ये L कैंसिल तो R2 को अपन में ले आए R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4 का मतलब क्या है 4 का मतलब 4/1 ये तो आप जानते हो ना अपन हर एक किसी के नीचे 1 तो होती है तो इसका रेशियो फाइंड हो गया R1 is to R2 is 4 is to 1 तो रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई विल बी 4 is to 1। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है 46 के पहला ऑप्शन 2 is to 1 4 is to 1 बी ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 47 and question 47 is the ratio of the volumes of a right circular cylinder and a right circular cone। अब यहां देखा ना एक सिलेंडर है पहला सिलेंडर है और बाद वाला क्या दे रखा है कोन ऑफ द सेम बेस उनका बेस सेम है। जब सेम बेस है तो इसका मतलब क्या है उनकी रेडियस सेम है ना सर्किल जो बनता है बेस में उन दोनों का सेम है ऑन द सेम बेस एंड द सेम हाइट और उन दोनों की हाइट भी सेम है। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे क्या हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर तो 3:1 आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखो रेशियो का मतलब यहां क्या हो गया हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये रेशियो वाले सवाल में विशेष ध्यान रखेंगे जो पहले दे रखा है यहां देखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर तो पहले सिलेंडर तो आप पहले सिलेंडर लिखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन।
अब सेम बेस है, सेम बेस का मतलब जो बेस में क्या होता है, सर्किल होता है कोन और सिलेंडर के, वो सेम यानी कि दोनों की रेडियस सेम होगी और इक्वल हाइट के हैं दोनों। तो बस फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, रेडियस सेम है तो आर की जगह आर ही रहेगा, आर स्क्वायर, और हाइट भी सेम है तो एच, तो आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये जानते 3 ऊपर चला जाता है तो क्या आ गया 3/1। तो रेशियो का मतलब समझ आ गया, इस टू, इसको इस टू में लिख दो, 3:1, यहां शॉर्ट में V1:V2 लिख दे रहा हूं, या इसे लिख दे रहा हूं B ऑफ सिलेंडर और B फॉर ऑफ कोन। ठीक है, ये तो अपने को इंडिकेट करना है, कुछ भी लिख दो, आपको हमें मेन चाहिए आंसर क्योंकि एमसीक्यू है। तो आंसर हो गया 3:1, जो कि हमें ये भी बी ऑप्शन में गिवन है, तो इसका भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, and question 48 is a right circular cylinder and a right circular cone। ऊपर वाली सवाल की तरह यहां भी पहले सिलेंडर दे रखा है, दूसरा कोन, हैव द सेम रेडियस एंड द सेम वॉल्यूम, इसमें रेडियस भी सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू डेट ऑफ द कोन। अब हमें सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट के बीच में जो रेशियो है उसको फाइंड करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन, और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है कि सेम कहा गया, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम रेडियस, इन दोनों की रेडियस भी सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब मैंने सिलेंडर की हाइट को मान लिया h1, रेडियस तो सेम है, इसकी भी आर है तो उसकी भी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का लगा दो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो यहां भी मैंने रेडियस को आर लिखा है, यहां भी, लेकिन इसकी हाइट अलग है, इसकी h1 मानी तो इसकी मान ली h2। कुछ कैंसिल हो रहा है, बोथ साइड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो h1/h2 को यहां ले आए, क्या हो गया 1/3। अब h1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें h1 को ऊपर ही लिखना है, यानी कि h1/h2 की वैल्यू फाइंड करनी है, h1:h2, और ये कितना हो गया 1/3 का मतलब 1:3। तो ये आंसर हो गया द रेशियो बिटवीन देयर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज टू हाइट ऑफ कोन। क्या है आंसर 1:3। देखते हैं 48 के किस ऑप्शन में गिवन है, ये मुझे मिला लास्ट ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंड द 49 इज द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ a cylinder and a cone are in the ratio 3:4। यहां हम अगर इसकी रेडियस में R1 मान लूं सिलेंडर की और कोन की मान लूं R2, तो यानी कि R1:R2 दे रखा है 3:4। ओके, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो H1:H2 दे रखा है 2:3। अगर H1 सिलेंडर की हाइट हो और H2 कोन की, तो ये H1:H2 की वैल्यू दे रखी है ना। देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, तो इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखो ये आपके एमसी की क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं दिख रहा है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं। चलो यहां में लिख देता हूं सिलेंडर शॉर्ट में, या आप लिखो मत लिखो, मैंने आपके लिए R1 मान लिया, हाइट हो गई H1, और कोन के लिए रेडियस हो गई R2 और हाइट हो गई H2। क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, R1:R2 की वैल्यू गिवन है, सिलेंडर और कोन के हाइट के बीच जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो 3:4। तो इसका मतलब देखो, जानते हो इसका मतलब होता है R1/R2, ये हो गया 3/4। क्लियर। इनकी हाइट के बीच का भी रेशियो गिवन है, द रेशियो बिटवीन देयर हाइट, यानी कि H1:H2 दे रखा है, अब वो गिवन है 2:3। तो 2:3 इसका मतलब क्या हो गया, H1/H2 इज इक्वल 2:3। अब हमें इनके वॉल्यूम के बीच का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि हमें V1:V2 निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मान ली मैंने B1 है, इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मान ली B2, ये फाइंड करना है। तो वॉल्यूम यानी कि V1 अपन V2 निकाल लो। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर को हमने R1 माना है, ये ना सिलेंडर की रेडियस को हमने माना है R1, ये रहा, और सिलेंडर की हाइट को H1 और कोन की R2 H2, तो रेडियस की जगह R1 आ जाएगा, हाइट H1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B1 मान लिया वो है ना, तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर H अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमने क्या मानी? R2, तो यानी कि R2 स्क्वायर, और हाइट है इसकी H2, तो H2। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है बस, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3 कर रहा हूं, सॉरी, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर आ गया, तो ये हो गया R1 स्क्वायर H1 और अपॉन में बचा R2 स्क्वायर H2। क्लियर ना? समझ में आ रही बात? अब जरा आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये 3 तो ये है R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 को लिख सकते हैं H1 अपॉन H2। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें R1 अपॉन R2 की वैल्यू मालूम है, ये पुट कर देंगे, और सेकंड से H1 अपॉन H2 की वैल्यू 2/3। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू थी 3/4, तो ये हो गया 3, कोई साइन नहीं होता, इंटू होता है, पता है, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, जानते हैं ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 इंटू 2, ये 2 से 2 1 जा और 16 8 टाइम्स, ये आ गया 9/8। यानी कि B1 इज टू B2 की वैल्यू हो गई 9:8। यानी कि क्या हुआ? रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9:8। देखते हैं 49 में किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में ही हमें गिवन है 9:8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एंड द क्वेश्चन 50 इज, मैं आपको ऐसे पढ़ देता हूं, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल द वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम्स। मतलब क्या है? कोई कोन है, हमने मान लिया इसकी, चलो मैं लिख देता हूं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन वी आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। ओके, हमने मान लिया क्रमशः ए इसकी हाइट और रेडियस और हाइट है, यूनिट और लिख देते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वॉल्यूम को मैंने नाम दे दिया बी, कैपिटल बी, यानी बी की वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है? रेडियस कर दी डबल और हाइट भी कर रहे हैं डबल। इफ द रेडियस, हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल, तो न्यू रेडियस कितनी हो गई? न्यू रेडियस पहले आर थी, इसकी डबल कर दी तो 2r हो गया, और न्यू हाइट ऑफ कोन, मैं खाली न्यू हाइट लिख रहा हूं, अब कोन नहीं लिखा मैंने, ये भी डबल कर दी, पहले h थी तो 2h हो गया। अब न्यू वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? न्यू वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस r की जगह क्या है? 2r इंटू एच, और h की जगह क्या है? 2h। तो देखें कितना हुआ? 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 2h। तो देखो 4 2 जा 8 मैंने यहां लिख लिए हैं, इंटू 1/3, ये पाई है, ये r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है? ये आपको सर्कल वर्क नहीं करना होता, आपको समझाने के लिए कर दिया है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो 8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। तो कितना हुआ? 8 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा न्यू वॉल्यूम। कब? जब हम किसी कोन की रेडियस को डबल कर दें और उसकी हाइट को भी डबल कर दें, तो न्यू जो वॉल्यूम आएगा
जो न्यू वॉल्यूम निकल के आया कोन का वो कितना होगा, ओरिजिनल का, जो पहले था उसका 8 टाइम्स, 8 इंटू, ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है, 8 टाइम्स लिखा होगा जहां तक सवाल है, हाँ 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 8 टाइम्स। तो 50 का डी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51, एंड द क्वेश्चन 51 इज, question 51 is a solid metallic cylinder of base radius 3 centimeter and height 5 centimeter। एक सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड है मेटल का, जिसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, इस मेल्ट, इसको मेल्ट करा टू मेक एन सॉलिड्स कोन, और हमने नंबर ऑफ कोन्स दे रखे हैं एन हमने सॉलिड कोन बनाई, जिसकी हाइट क्या दे रखी है, ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 मिलीमीटर। अब यहां ध्यान रखना, यहां ऊपर सब क्या दे रखा था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, और यहां जो एक रेडियस आ गई कोन की वो दे रखी है mm में। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ एन, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक प्रॉब्लम होती है रीकास्ट वाली। रीकास्ट का मतलब क्या है, कोई सॉलिड है उसको हमने मेल्ट करके रीकास्ट दोबारा बनाया, कुछ दूसरा सॉलिड बना दिया, तो क्या होता है इसमें शेप चेंज हो जाती है, एरिया वेरिया सब चेंज हो जाता है, कट सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया सब चेंज हो जाता है। लेकिन चेंज नहीं होता तो क्या, सॉलिड का वॉल्यूम, क्योंकि किसी मटेरियल का बनना है, मान लो कोई आयरन की गोली है, गोली की शेप जानते हैं आप क्या उसी होती है, स्फीयर। उसको हम मेल्ट करें और मेल्ट करने के बाद आयरन जितना था उतना रहा, सेम तो चेंज तो होगा नहीं, यानी कि वॉल्यूम सेम रहता है। उसको हम कुछ भी बनाए, कोन बनाना है, सिलेंडर बनाना है, 2 बनाए, 3 बनाए, जितने बनाए, उन सब जो बनाए रिकास्ट के बाद जितने भी सॉलिड्स बने हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर या कोन जितने भी, उन सब का वॉल्यूम किसके होता है, जो रिकास्ट से पहले, यानी कि जो ओरिजिनल सॉलिड है। अब यहां क्या, एक सॉलिड ऑफ मेटेलिक सिलेंडर, एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो सवाल कैसे होगा, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है किसके इक्वल होगा, हमने क्या बनाए हैं, एन सॉलिड्स कोन, तो वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स के इक्वल होगा, यानी कि एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इससे एन निकलाएगा। बस थोड़ी सी चेंज क्या करनी है हमें, यहां रेडियस mm को, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं, चलिए लिखते हैं इसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं इसको। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट करके हमने बनाए हैं कोन, जिसकी हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm, और हमें अगर mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 10 से डिवाइड करना है, 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या रिकास्ट करा है, मतलब मेल्ट करने का क्या बनाया है, हमने बनाया है एन कोन, यानी कि क्या होगा फिर n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। जितने भी कोन बनाए हैं, हो सकता है एक कोन बनाया होता सिंगल, है ना, तो वो बड़ा कोन बनता जो भी है, तो उसकी हाइट या रेडियस में से एक चीज गिवन होती, दूसरी चीज फाइंड करनी होती। हो सकता है आगे क्वेश्चन हो इस टाइप का कोई, तो मैंने ही डिस्कस कर लिया इसलिए। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या होगा, किसको मेल्ट करा हमने, सिलेंडर को, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। एंड इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन की रेडियस ये रही 0.1, इंटू हाइट, कोन की बात चल रही है, हाइट कितनी देर की है 1 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 3, तो 3 स्क्वायर इंटू एच दे रखी है 5। ओके, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 का मल्टीपल तो यहां हो जाएगा, तो 3 इंटू पाई, और 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5,
अपॉन में क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है जानते हो। अब ये 0.1 एक प्लेस के बाद स्क्वायर का मतलब 0.1 इंटू 0.1 तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा और 1 इंटू है ये 1। एक चीज रह गई लिखना भूल गई, पाई और था ना, अपन पाई और आएगा, पाई से ये पाई कैंसिल करा तो कितना हो गया देखें 3 5 जा 15 और 15 9 जा होते हैं 135 और अपॉन में क्या है 0.01 तो समझिए डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे तो 13,500 इज द वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब समझ में आ रहा हो, हमने जो कोण बनाए हैं वो कितने कोन्स बनेंगे 13,500 कोन्स बनके तैयार होंगे जो हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 52 and the question 52 is a conical tent to accommodate 11 person। एक टेंट है, कॉनिकल टेंट है, उसमें 11 पर्सन आ सकते हैं ना, सच दैट ईच पर्सन ऑक्युपाई 4 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। तो देखो पर्सन कहां बैठते हैं, ग्राउंड बैठते हैं, एक आदमी को 4 स्क्वायर मीटर ऑक्युपाई करता है स्पेस को, है ना। तो 11% कितना करेंगे 11 इंटू 4 44 स्क्वायर मीटर करेंगे, ये बात सही है ना। दे हैव 220 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ। उन्हें सांस लेने के लिए 220 क्यूब मीटर एयर की नीड है। द हाइट ऑफ कोन, तो देखो होगा क्या, टेंट के अंदर जितनी वॉल्यूम है एयर है वो सारे के सारे 11% लेंगे, है ना। अब हमें हाइट ऑफ कोन निकालनी है, तो देखो एयर कहां होगी टेंट के अंदर, यानी कि जो टेंट का वॉल्यूम है, टेंट का वॉल्यूम, टेंट कैसा है कोन की शेप में, कोनिकल का मतलब कोन की शेप में, यानी कि टेंट का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक आदमी को तो चाहिए 220 क्यूबिक, एक को नहीं सॉरी सबको, है ना। और उसके अंदर है कितने पर्सन 11, तो यानी कि 11 आदमी ने जो टेंट के अंदर एयर सबको ब्रीथ के लिए यूज करी, तो क्या होगा 11 इंटू वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल किसके होगा इसके, है ना। तो हमें हाइट ऑफ कोन निकालनी, चलो पहले मैं इतना लिख देता हूं फिर आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 11 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं बल्कि टेंट, कॉनिकल टेंट, ये हमें गिवन है, किसके इक्वल है 220 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो मैं ये भी लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, और हाइट हमें फाइंड करनी है, आप लोग डायरेक्ट करोगे मैंने तो समझाने के लिए। अब पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, है ना। तो अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 11 तो मैंने अलग कर दिया, तो एक आदमी जो स्पेस घेर रहा है ना, वो होगी पाई आर स्क्वायर। और वो कितना दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, कायदे से होगा क्या 11 लोग बैठे तो कुल कितना एरिया होगा सर्किल का 11 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने 11 यहां अलग से लिख दिया, तो ये हो गया 11 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आएगा 20, क्योंकि एक आदमी को कुल कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है वो हमें दे रखा है 4 दे रखा है, सॉरी 20 नहीं 4 दे रखा है, 4 स्क्वायर मीटर में देख रहा था क्वेश्चन में। अ कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन सच दैट ईच पर्सन ऑक्युपाई 4 स्क्वायर मीटर स्पेस। तो एक आदमी 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 दे रखा है, कुल आदमी 11 है, तो 11 इस फर्स्ट में तो बैठे हैं, कौन का ये तो होता है सर्किल होता है ना, समझिए कौन तो ऐसी तो है, तो यहां सब लोग बैठे हुए हैं, तो इस पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा 11 इंटू जो एक आदमी ऑक्यूपाई कर 44 होगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू का पूछे कौन की 44 होगी, तो मैंने 11 यहां लिख दिया, तो एक को यहां लिख दिया, ठीक है। हाइट हमें फाइंड करनी है, बस हो गई। तो हाइट क्या होगी क्रॉस मल्टीपल करेंगे 220 क्रॉस मल्टीपल 3 ऊपर जाएगा, अपॉन में 11 आएगा और अपॉन में 4 भी आएगा। 11 2 जा 22, 0 का 0 ही, 4 1 जा 4 5 जा, और 5 3 जा 15। तो हाइट ऑफ कोनिकल टेंट विल बी 15 मीटर। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 52 के बी ऑप्शन में हमें गिवन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन 53 छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। अब यहां रेडियस आर की जगह हमें गिवन है रेडियस इज 2r, तो 2r होगी। तो कितना हो गया? 4/3 पाई, 2 का क्यूब समझिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, और आर का क्यूब आर क्यूब। तो 8 4 जा 32 अपॉन में 3 है पाई आर क्यूब। तो आंसर हो गया 32/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें रखी है 10.5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू यहां गिवन नहीं है तो हम 22/7 लगाएंगे। आर क्यूब यानी कि 10.5 का क्यूब 3 बार मल्टीपल करना है। 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। क्लियर? पहले मैं 7 से कैंसिल, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, पॉइंट लगा, 3 कैरी 3 5 35, 7 5 जा 35। इस 3 से मैंने कैंसिल कर, 3 से ये 0.5 बार कैंसिल। अब जरा देखना, 4 इंटू 0.5 का मैं 22 में मल्टीपल कर रहा हूं, है ना। तो 25 22 5 तो 110, और एक डिजिट का डेसिमल यानी 11 रह गया, इंटू 10.5 इंटू 10.5। ये कितना हो गया? 11 4 जा 44। 10.5 इंटू 10.5 होते हैं, अगर लास्ट में 5 हो, सेम संख्या हो, तो 5 का स्क्वायर 25, और 10 के बाद 11 आता, उससे मल्टीपल कर दो। तो इसलिए शॉर्टकट तरीका ऐसे आ गया। अब 110.25 में 44 से मल्टीपल करना, ये मैं कर लेता हूं। 110.25 44 से मल्टीपल, तो सीधा मल्टीपल करते, ओहो 2 के लगा, 0 0 1 4 4, 0 ये 0 ये 1 4 1 5 4 4 8, और 2 डिजिट्स के बाद 4851। देखें 4851 किस में दे रखा है? 4158, नहीं 4851, ये तो किसी में भी नहीं दे रखा। कौन सा कर रहे हैं? 54 कर रहे हैं, सॉरी, 4851 दे रखा है। तो ये आ गया 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर। 54 में हमें ऑप्शन बी में गिवन है 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का जिसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गया, करीब 30 मिनट्स की, तो ये लास्ट है। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। क्वेश्चन 55 इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ओके, हमें इसमें सरफेस एरिया निकालना है, जबकि रेडियस गिवन है स्फीयर की 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस हमें देखिए 21, तो 21 इंटू 21, 7 बन जा 7 3 जा, तो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 63 इंटू 88। ये मैं कर लेता हूं, 88 में हमें 63 का मल्टीपल करना, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48, 2 50 504, तो ये 504 आएगा। 5544 आ गया, 5544, और एरिया की यूनिट थे स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। देखते हैं 55 में 5544 दे रखा है, डी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55।
तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।